तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फॉरेक्स बुल्स। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि ये देखो आज का दिन एक बीटीसी यूएसडी का ट्रेड बन रहा है हमारा। तो ये तो काफी चलो निकल चुका है। ये देखो पहले ये एक हमारे इंपॉर्टेंट लेवल पे है। तो आज का दिन हम आपको लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे कि बीटीसी यूएसडी में कैसे आप अपना ट्रेड मैनेज करें और कैसे आप एसएल लगाएं, कैसे आप एंट्री और एग्जिट करें। राइट, तो पहले हम इस पे अपना ट्रेड बनने देते हैं। ये हमने पहले ना बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर दिया है क्योंकि ये मार्केट का ऑल टाइम हाई था और जैसे ही ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर हमें कोई बुलिश सिनेरियो दिखता है आज का दिन, तो आज हम बाय करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन। राइट, तो पहले हमारा ट्रेड बनने देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। राइट, पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे कैसा रिएक्ट कर रही है, तो ये देखो, अगर आप इस ध्यान से देखो तो ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। अगर मैं ये लेवल सारे हटा देता हूँ, ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं ये लेवल, ये देखो, मैं अगर एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ यहाँ पर, तो ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो, तो इसी को अगर अब ऑल टाइम हाई के ऊपर, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कोई तो हम बाय करेंगे। राइट, अभी तो इसमें कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा और हम इतनी जल्दी भी नहीं करेंगे इसमें। हम अपना पहले सेटअप एक्टिवेट होने देंगे। ये देखो अभी एक रिजेक्शन ले रहा है। अगर हमारा सेटअप नहीं एक्टिवेट होता तो आज का दिन हम ट्रेड को ऐसे ही छोड़ देंगे। राइट, तो पहले इसको चलने देते हैं। तो ये देखो बिटकॉइन यहाँ से अपना रिजेक्शन ले रहा है यही लेवल से, इसलिए हमने जल्दी नहीं की है ट्रेड लेने में, इसीलिए हम इस ट्रेड का वेट कर रहे हैं। अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएं तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक डार्विन बॉक्स टाइप एक इसका इसने ब्रेक डाउन दिया रेजिस्टेंस के पास। तो अब हम देखते हैं, अगर ये वाले लेवल के ऊपर जाएगा तभी हम बाय करेंगे और अपना ट्रेड बनाएंगे। अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे आज का दिन। आज का दिन हम ऐसे ही जाने देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इसने बॉक्स के अंदर क्लोजिंग दे दी है। नहीं, अभी नहीं दी क्लोजिंग। अगर ये बॉक्स के अंदर क्लोजिंग देता है तो तभी ये बुलिश रह सकता है। तो यू कैन बाय विद द स्मॉल क्वांटिटी एंड मेक द एसएल बिलो दिस लेवल। ओके, वैसे हमारा ट्रेड तो कोई और है, पर यहाँ भी एक छोटा सा ट्रेड एक्टिव हो रहा है हमारा। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप करना चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, बट विद द स्मॉल क्वांटिटी। कैसे, आपको मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ लॉन्ग कर सकते हो छोटा सा, और यहाँ इसका। पर याद रखना, ये हमारा ट्रेड प्लान नहीं है, इसीलिए आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे। राइट, और यहाँ तक आप इसका टारगेट रख सकते हो, या यहाँ तक भी इसको टारगेट इसका रख सकते हो। ये देखो गाइस, ये कितनी जल्दी पलट गया। तभी मैंने आपको बोला था इसकी स्मॉल क्वांटिटी लेना। तो गाइज यहाँ क्या हुआ, यहाँ मैंने भी एक ट्रेड लिया था, पर बहुत स्मॉल क्वांटिटी से लिया था, बहुत स्मॉल, लाइक टेस्ट करने के लिए। लाइक मैंने लिया था 0.01 लॉट से, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैंने यहाँ लिया था। तो मेरा अभी तो $2.5 के पास ही अभी नुकसान हुआ है, अभी ज्यादा नहीं हुआ। ये देखो कितना बड़ा इसने रिजेक्शन लिया। अब देखो आप, तभी मैंने आपको बोला था, अगर डार्विन बॉक्स के अंदर क्लोजिंग देता है तो ट्रेड करना है। मैंने भी क्लोजिंग का वेट नहीं करा, मैंने भी ट्रेड पुट कर लिया। पर एक बात मैंने अच्छी की कि मैंने बहुत स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड लिया, लाइक 0.01 लॉट से मैंने ट्रेड लिया यहाँ पर। तो $2.5 का नुकसान ही हुआ, जो कि ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा ये वाला प्लान नहीं था। ये हमारा जस्ट एक ट्रेड बन रहा था। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैंने क्लोजिंग बोला था, जो कि मेरे को भी लगा क्लोजिंग दे देगा क्योंकि बहुत फास्ट निकल रहा था यहाँ से। ये देखो, इसने क्लोजिंग नहीं दी, इसने सीधा ही नीचे जाके क्लोजिंग दी इसकी, ये बॉक्स के। ओके, तो अब हम देखते हैं, अगर हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है, एक्टिव होता है, तो हम करेंगे। लेट्स सी। आपको भी पता है बिटकॉइन कितना फास्ट मूव करता है, अगर इसने करना हो तो। ऐसा रिएक्ट किया इसने, ऐसा रिएक्ट किया कि जब मैंने बाय किया साथ में ही देखो कितने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी, 2-3। अब ये देख के कई लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो बोलेंगे मेरे को ट्रेडिंग नहीं आती, या जहां मैं लेता हूँ वहां ही क्यों ऐसा होता है। बट कई बार ट्रेडिंग में हो जाता है ऐसा। ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। ट्रेडिंग में यही तो होता है, किसी को नहीं पता एंट्री कहाँ लेनी है, क्या करना है। बस हम अपना लॉस मिनिमाइज करके चलते हैं।
लॉस हम ट्रेडिंग में अपना मिनिमाइज करके चलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग। जैसे यहाँ हमने अपना लॉस मिनिमाइज किया, टारगेट हमारा ये देखो, टारगेट 2.13 था, और अगर हम खींचे इसको एक्सटेंड करते तो और भी काफी एक्सटेंड कर सकते थे, और यहाँ हम अपनी एक क्वांटिटी बाय कर सकते थे इस लेवल के ऊपर, राइट। अब नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, हम जबरदस्ती तो इसको कैंट्री नहीं बना सकते ना इसकी कि हमने मार्क किया है तो ऊपर जाएगा ही। अब ये देखो कितना फास्ट मूव कर रहा है ये नीचे को, कितना फास्ट मूव कर रहा है ये नीचे को, ये देखो। अब कई लोग पैनिक में आके सेलिंग कर देंगे, जो कि हमें नहीं करनी है। हमारा प्लान कोई और था, तो हमें उस प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना है, हमें फालतू के कोई बाइंग नहीं करनी। और अगर ट्रेडिंग के दौरान आपको अगर आपका कोई सेटअप दिखता है या बाइंग सिनेरियो दिखता है जब आपने अपना प्लान नहीं बनाया, तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने किया, अभी हमको हमारा एक सेटअप दिखा जो कि एक्टिवेट नहीं हुआ था, पर हमने पहले एंट्री कर दी थोड़ी, इट्स ओके पर हमने बहुत स्मॉल क्वांटिटी से ऐड करा, तो इतना कोई लॉस ज्यादा नहीं हुआ। हमने अपनी स्ट्रेटेजी टेस्ट करनी थी। अगर इस ये वाला हमारा ट्रेड चल जाता, अगर बिटकॉइन का बिहेवियर हमें पता लग जाता है इस ऐसे करने में, ऐसे एंट्री बनाने में, तो हम आगे क्या करते, आगे हम क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकते थे, राइट। तो ये देखिएगा इस बिटकॉइन कैसे गिर रहा है। तो मेरे को तो लगता है आज का दिन ट्रेड नहीं करना हमें, तो अब हम अपने नेक्स्ट सेटअप का वेट करेंगे। इसमें भी अगर हम देखेंगे, अगर बाद में कोई अपडेट मिलता है तो हम इसमें दोबारा अगेन ट्रेड बनाएंगे, राइट। तो ठीक है, see you in the next video. Bye.